चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 7 सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें टिकट वितरण में सीधा सीधा सचिन पायलट का प्रभाव देखने को मिलेगा। बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं। क्या बीजेपी सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा के भरोसे है? तो क्या बीजेपी का पहले 7 सीटों में मात्र एक विधायक था, तो इस बार बीजेपी और सीटों पर सेंधमारी लगाने में कामयाब हो पाएगी? और क्या इन उपचुनाव के अंदर सीएम भजनलाल कोई ऐसा प्रभाव दिखाएंगे जिससे बीजेपी को कोई फायदा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। राजस्थान के अंदर जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी, तो 2 सीटों पर अन्य जो दल हैं उनका दबदबा था। अब जो 4 सीटें हैं वो 4 सीटें हैं दौसा, देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू। इन चारों सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे और अब जो उपचुनाव होने हैं उनमें कहा जा रहा है कि इन चारों सीटों पर टिकट उसी को मिलेगा जिसके लिए सचिन पायलट चाहेंगे। भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों, लेकिन इन सीटों पर जाकर उनका प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलता है। उनका असर जो है वो फीका फीका नजर आता है। इन सीटों पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव सचिन पायलट का ही देखने को मिलता है। दौसा की एक ऐसी सीट है जो सचिन पायलट की कह सकते हैं कि कर्म भूमि रही है और मुरारी लाल मीणा यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं विगत 10 वर्षों से। पहले ऐसा जरूर होता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कांग्रेस को जो है ज्यादा वोट मिला करते थे और जो शहर के जो वोट बैंक है वो बीजेपी का माना जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो दौसा की जो सीट है उसका भी जो वोट है उसका रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा ने वहां पर अच्छी खासी पकड़ बना रखी है और सचिन पायलट की वहां पर अच्छी खासी चलनी है। टिकट तो उसी को मिलेगा जिसके लिए मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट जाएंगे। कहा जा रहा है कि दोनों के कोई ऐसा चहेता ढूंढा जाएगा जो इस सीट को निकालने में भी कामयाब हो और वो मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट का चहेता हो। चर्चा जीआर खटाना की है, देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन इस सीट पर सीधा प्रभाव किरोड़ी लाल मीणा का भी देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के अंदर यही दौसा सीट थी जिसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये सीट मैं नहीं जीत पाता हूं तो। और वो सीट पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो वादा किया था वो पूरी तरह फेल नजर आया। इस सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने राजस्थान में जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे उनमें सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई सीट कांग्रेस की निकली थी तो वो सीट थी दौसा, जिससे सांसद चुनकर आए थे मुरारी लाल मीणा। महुआ से किरोड़ी लाल मीणा का जो भतीजा है वो महुआ से विधायक है। दौसा जिले की ये 5 जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें 1 सीट पर किरोड़ी लाल मीणा का भतीजा है। ऐसे में दौसा की सीट पर चूंकि किरोड़ी लाल मीणा खुद भी दौसा से सांसद रह चुके हैं, ऐसे में अगर बीजेपी के किसी नेता की बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा का सीधा प्रभाव इस सीट पर देखने को मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि टिकट वितरण में भी बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा, इनका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद देवली उनियारा की बात करें तो देवली उनियारा के अंदर हरीश मीणा जो वहां से विधायक थे अब वो टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके। सवाई माधोपुर से विधायक किरोड़ी लाल मीणा खुद हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव देवली उनियारा में देखने को मिलेगा। लेकिन जो हरीश मीणा है वो वही विधायक हैं, हरीश मीणा जो अब सांसद बन चुके हैं। जब सचिन पायलट मानेसर गए थे उस वक्त मुरारी लाल मीणा, दौसा की जो सीट की हम बात कर रहे हैं, वो सचिन पायलट के साथ खड़े थे, हरीश मीणा भी उनके साथ खड़े थे। तो ऐसी चर्चा है कि हरीश मीणा की ये जो सीट खाली हुई है इस पर भी टिकट उसी को मिलेगा जिसके लिए सचिन पायलट चाहेंगे। और चूंकि सवाई माधोपुर से खुद जो किरोड़ी लाल मीणा है वो विधायक हैं, ऐसे में उनका भी प्रभाव देवली उनियारा में देखने को मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस और बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा, देवली उनियारा में टिकट किसे मिलेगा ये दोनों नेता तय करेंगे। जीत हार भी इन दोनों नेताओं के प्रभाव पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि यही 2 ऐसे नेता हैं गुर्जर और मीणा जिनका यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। तो वहीं अगर दौसा की बात करें तो दौसा में गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण, और देवली उनियारा में गुर्जर और मीणाओं का सीधा प्रभाव है। देवली उनियारा में अगर एक पार्टी गुर्जर को मैदान में उतारती है तो दूसरी पार्टी मीणा को उतारती है। 2 सीटों का समीकरण आप साफ तरीके से समझ चुके हैं कि दौसा और देवली उनियारा ये 2 सीट ऐसी हैं जिनमें बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस से सचिन पायलट, टिकट में भी इनकी भूमिका रहेगी और प्रचार प्रसार और कौन से प्रत्याशी के लिए कितना वहां से जो है मजबूत स्थिति उनकी
बना सकते हैं, इसमें भी ये दोनों नेताओं की भूमिका देखने को मिलेगी। उसके बाद रामगढ़ लेकर चलते हैं। रामगढ़ भी कांग्रेस की सीट है। माननीय जो विधायक हैं उनके स्वर्गवास के बाद चर्चा है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा। इस सीट पर भी सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। टिकट वितरण में भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट, खैर पूरी कांग्रेस इस सीट के लिए तो ये चाह रही है कि जुबेर खान के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा। 7 सीटों में 3 सीटों का कंप्लीट हुआ। उसके बाद चौथी सीट पर चलते हैं, झुंझुनू। देखिए, झुंझुनू की जो सीट है, जाटों का वहां पर प्रभाव है, लेकिन विजेंद्र ओला जो वहां से विधायक थे, ये भी वही विधायक है। विजेंद्र ओला जब संकट आया था और सचिन पायलट के साथ खड़े होने की जब जरूरत पड़ी थी, विजेंद्र ओला साथ खड़े थे सचिन पायलट के। तो कहा जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस का एक तरीके से अच्छा खासा दबदबा है और वहां का जो जाट है उसका रुख भी कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ऐसे में इस सीट पर टिकट वितरण की बात करें तो सचिन पायलट की चलने वाली है, और अगर जीत हार की बात करें तो जीत हार में ओला परिवार को इस सीट से निकालना नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुश्किल होगा जो भी पार्टी टक्कर में होगी। 4 सीटों पर, ये 4 सीट वही थी जिसमें सचिन पायलट का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हनुमान बेनीवाल की सीट पर लेकर चलते हैं। हनुमान बेनीवाल जहां खींवसर से विधायक थे, मैं बार बार कहता हूं कि खींवसर की जो राजनीति है वो हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही पार्टी के लिए हनुमान बेनीवाल को यहां पर चुनौती देना, एक टक्कर जो है कह सकते हैं कि इस सीट पर जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं और जो कांग्रेस और बीजेपी हैं, कांग्रेस बीजेपी मिलकर भी अगर जो हनुमान बेनीवाल को टक्कर देना चाहेंगी तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो जाट वोट बैंक है और एक वहां के जाट जो हैं वो हनुमान बेनीवाल को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे में इस सीट पर ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दबदबा हनुमान बेनीवाल का देखने को मिल सकता है। वहीं 84 सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का कोई दबदबा अच्छा खासा देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर जो बीएपी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उससे राजकुमार रौत यहाँ से विधायक थे, और अब उनकी पार्टी किसे वहां से कैंडिडेट घोषित करती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही 84 सीट पर मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। अब चलते हैं सलूम्बर। ये 7वीं सीट है सलूम्बर, जिसमें माननीय विधायक के स्वर्गवास के बाद यहाँ पर भी चुनाव होना है। यही एकमात्र सीट है जिस पर बीजेपी काबिज थी। अब कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर भी सेंधमारी करने के लिए जो बीएपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारने वाली है, और आदिवासियों का अच्छा खासा दबदबा बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है और जो उदयपुर है, ये ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा दबदबा जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी का है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसकी टक्कर बाप पार्टी से देखने को मिल सकती है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जो है वो यहाँ पर हावी है। तो राजस्थान की 7 सीटों का जो सियासी गणित है वो पूरी तरह हमने आपको समझाया। 4 सीटों पर सचिन पायलट का सीधा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। टिकट के लिए लॉबिंग का काम भी शुरू हो चुका है। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो अभी खुद को अपने आप को प्रत्याशी मानकर बैठे हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे देगी। अब देखिए, पार्टी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल होती है कि एक बड़ी फेहरिस्त होती है टिकट लेने वालों की, लेकिन किसे टिकट दिया जाए, सोच समझ के टिकट देना है, और फिर बड़े नेताओं का प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन 4 सीटों पर मैं बार बार कह रहा हूं कि टिकट वितरण में सचिन पायलट की भूमिका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और इस सीट पर जिस किसी भी पार्टी की टक्कर हो, लेकिन कांग्रेस से सीधी टक्कर रहेगी। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।